नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपरफास्ट न्यूज़ में मैं अरविंद कुमार पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर जागरूकता हेतु केंद्रीय विद्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस संवाद आयोजित। दिनांक 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी में नवीन शिक्षा नीति के बाबत आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य शशिकांत राय, उप प्रधानाचार्य आशीष कुमार त्रिपाठी, जवाहर नवोदय विद्यालय जीयनपुर, नीलेश कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य सेंट जेवियर्स हाई स्कूल आजमगढ़ तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ मुख्य रूप से सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्यों पर, मुख्य बिंदुओं पर, विद्यालय में उनके कार्यान्वयन एवं परिणामों के बाबत वार्ता हुई। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार की तरफ से जहां एक पीपीटी प्रस्तुत कर बिंदुवार जानकारी दी गई। किस प्रकार शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के अंदर बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान का सर्वाधिक प्राथमिकता देना, विद्या प्रवेश के अंतर्गत कक्षा प्रथम में प्रवेश स्तर के प्रारंभ में 3 माह की खेल एवं गतिविधि आधारित अधिगम कौशल विकास के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल केंद्र पहल सूचना एवं पौधों की प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न व्यावसायिक एवं शैक्षिक कौशल का संचालन, भाषा के अक्षरों का शुद्ध उच्चारण, जादुई पिटारा के अंतर्गत शिक्षण सामग्री, खिलौने, पहेलियाँ, पोस्ट, फ्लैश कार्ड, कहानी पुस्तक आदि की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यह शिक्षा नीति पर्यावरण संरक्षण, सौंदर्य बोध एवं प्रकृति से सीखने पर भी जोर देता है, जिसके अनुपालन में विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा वृक्षारोपण एवं इससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र के दौरान नियमित रूप से क्रियान्वित होते रहते हैं। वहीं उपस्थित नवोदय विद्यालय के प्राचार्य शशिकांत राय ने बच्चों के लिए उपयुक्त व हितकारी बताया, तो वहीं आशीष कुमार त्रिपाठी, उप प्राचार्य नवोदय ने अपने संबोधन के माध्यम से नई शिक्षा नीति को खूब सराहा और समय की मांग के अनुरूप बताया। नीलेश कुमार, प्रधानाचार्य सेंट जेवियर्स ने भी नई शिक्षा नीति के बाबत महत्वपूर्ण व जागरूक करने वाली जानकारी साझा की। तो वहीं डायट के सूर्य प्रताप सिंह ने भी शिक्षा नीति को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए जन जन तक पहुंचाने की बात कही। लेकिन हमें अपना उत्थान करना है। 75वीं वर्षगांठ हमने आज़ादी की मना चुके हैं और 100वीं जब तक मनाई जाए कि जिन लोगों ने अभी जो इसको एम्बेसेज किया है वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो पूरे विश्व का विधाता बने, जिसमें गर्व का भाव ना हो, जिसमें भाव ये है। जैसे कोविड काल में भी हमने क्या किया, हमने उसी पॉलिसी, उसी नीति को ही फॉलो किया कि हम अपने भी ठीक होंगे और बाकी देशों को भी ठीक रखेंगे। और ये भाव हमारे भीतर आना चाहिए कि हम सच में भाग्य विधाता बन सकते हैं इस दुनिया के। उसके लिए हमें नीति चाहिए। जैसे चाणक्य की नीति थी कि एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा जो शायद कोई नहीं जानता, हम वो इतना बड़ा राजा बना, सम्राट बना। तो इसलिए नीति चाहिए। अब नीति में भाई समय तो लगेगा, काम करना पड़ेगा और सबको काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये इसीलिए है ही है। इसका पर्पस क्या है कि ठीक है पढ़ लेंगे, डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे पीडीएफ में जब फुर्सत होगी, नहीं, क्योंकि वो जानना पड़ेगा कि हम उसमें कैसे अपनी सहभागिता दे सकते हैं। आई थिंक इसी लिए कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने का सोचा गया होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि 3 साल इसकी वर्षगांठ पे इसकी और इसमें इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे केंद्रीय विद्यालय आपने डेवलप किया गया। तो इसमें आप लोग सहभागिता है, हो सकता है इसका प्रसार आप लोगों के माध्यम से हो सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति। मैं सुरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके प्रति लोगों को जागरूक कराया जाए, लोग समझे कि नई नीति क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे। पॉलिसी एक तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पहले 10+2 का था, अभी उसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। और पहली पॉलिसी में सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनने का एक ऑप्शन रहता था, यहाँ पे फ्रीडम दी गई कि बच्चा कोई भी स्ट्रीम नहीं चुनेगा, वो फ्री रहेगा कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए। और यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चा स्किल ट्रेंड होगा तो फ्यूचर में अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता है। सर, एक बताया गया कि किसी घटनावश अगर विद्यार्थी का जो है तबियत छूट जाता है तो उसको ट्राई करके अगले साल। हाँ, ये हायर एजुकेशन में किया गया। स्कूल एजुकेशन के बाद अगर वो कॉलेज में जाता है और उसके इसमें प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर बच्चा 1 साल पढ़ाई करके किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाता है
तो जब भी उसको समय मिलता है दोबारा वो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट पॉइंट, और जब वो कंटिन्यू करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इस पॉलिसी के बारे में कोई फीडबैक वगैरह भी लिया जाता है सर आपने? बिल्कुल फीडबैक लिया जाता है, और ये जब पॉलिसी फ्रेम की जा रही थी तो उस समय भी ये पोर्टल पे डाला गया और पूरे देश से फीडबैक लिया गया, उसको कंपाइल करके ये फाइनल किया गया है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिचर्चा के लक्ष्य में यहाँ केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित हुआ है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भय मुक्त शिक्षा, ऐसी शिक्षा प्रदान करना कि जिसे बच्चे खेलते हुए सीखें और किसी तरह के परिणाम की उनको डर ना हो। इसीलिए जो है 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। इसमें शुरुआत के जो 5 साल हैं, 3 साल से लेकर के 8 साल तक, ये किंडरगार्टन मेथड से जो है बच्चों को पढ़ाना है, गार्डन में पढ़ाना है। स्कूल के बिल्डिंग के बाहर बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट है कि स्कूल में जाने से डरते हैं, स्कूल की सीमा को तोड़ करके और बाहर फील्ड में जाकर के पढ़ाने से, और बच्चों के बीच में रह करके पढ़ाना है। यानी कि जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का जो गैप था उस गैप को कम करते हुए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए हम यदि उनको पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि ये हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास और रोजगार परक शिक्षा, ये न्यू शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। नई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है जिससे बच्चे आगे बढ़े? नई शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट। हम क्लास 6 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम लोग शुरू से स्टार्ट करें। बच्चे की यदि रुचि पेंटिंग में है, कारपेंटिंग में है, कुकिंग में है, तो वो क्लास 6 से उस स्किल को डेवलप कर सकता है, सीख सकता है, जिससे कि वो आगे उस क्षेत्र में रोजगार खोज सके। तो रोजगार परक, रोजगारोन्मुख शिक्षा जो है, ये नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य